नौकरशाही में लैटरल एंट्री के तहत भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। केंद्र सरकार ने यूपीएससी को इस संबंध में पत्र यानी लेटर लिखा है। बता दें कि लैटरल एंट्री भर्ती को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, जिसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की ओर से यूपीएससी चेयरमैन प्रीति सूदन को चिट्ठी लिखी गई है। पत्र में उन्होंने यूपीए सरकार के दौरान ऐसी नियुक्ति पर की गई पहल का भी जिक्र किया। इस पत्र में कहा गया है, हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, कि साल 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में पहली बार केंद्र सरकार ने लैटरल एंट्री की सिफारिश की थी। अभी हाल ही में यूपीएससी की ओर से लैटरल एंट्री का भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था, जिसकी प्रक्रिया और उसमें आरक्षण को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर था। लगातार इस पर सवाल उठाने के बाद सीधी भर्ती यानी लैटरल एंट्री, सरल भाषा में सीधी भर्ती का विज्ञापन रद्द करने को कहा गया है। आपको बता दें कि यूपीएससी ने लैटरल एंट्री के जरिए सीधे 45 संयुक्त सचिव, उप सचिव और निदेशक स्तर की नौकरियां निकाली थी। अभी हाल ही में इनमें आरक्षण का प्रावधान नहीं था। ये नियुक्तियां विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में सीधे उप सचिव और डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर उम्मीदवारों की नियुक्ति होनी थी। इस विज्ञापन के द्वारा लैटरल एंट्री को लेकर विज्ञापन निकालने के बाद से ही राहुल गांधी समेत सभी विपक्ष ने सरकार पर हमलावर हुए, वो अटैक करा। सरकार के इस फैसले को दलितों, ओबीसी और आदिवासियों पर हमला करार दिया। उन्होंने भाजपा पर आरक्षण को कमजोर करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की लैटरल एंट्री स्कीम को बहुजन समाज के आरक्षण को छीनने वाली प्रक्रिया करार दिया। देखिए लैटरल एंट्री पर सरकार को क्यों यू टर्न लेना पड़ा है। कांग्रेस जो खुद लैटरल एंट्री सिस्टम को लेकर आई थी, अब उसी प्रणाली पर सवाल उठा रही है। ये एक स्पष्ट संकेत है कि कांग्रेस और विपक्ष ने अपनी राजनीति को जातिवाद और वोट बैंक के लिए इस कदर गिरा दिया है कि वे अपने ही फैसलों के खिलाफ खड़े हो गए हैं। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने लैटरल एंट्री को जातिवाद और भेदभाव का हथकंडा बताकर विरोध शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने इसे देश विरोधी कदम करार दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा करके खुलेआम आरक्षण छीना जा रहा है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी की मायावती ने भी लैटरल एंट्री के जरिए भर्ती के खिलाफ आवाज उठाई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि लैटरल एंट्री सिस्टम की कांग्रेस से आलोचना उसका पाखंड दिखाती है। वैष्णव ने कहा है कि 2005 में यूपीए सरकार के समय बने प्रशासनिक सुधार आयोग ने लैटरल एंट्री के जरिए विशेषज्ञों की भर्ती की सिफारिश की, लेकिन सच्चाई ये है कि इस विरोध के पीछे कांग्रेस की मंशा कुछ और ही। कांग्रेस जानती है कि मोदी सरकार के तहत लैटरल एंट्री से योग्य और अनुभवी लोगों का चयन हो रहा है, जो कि उनके राजनीतिक एजेंडे के खिलाफ जाता है। इस प्रकार के लोग जो अपने कार्यों में विशेषज्ञता रखते हैं और राजनीतिक दबाव से मुक्त रहते हैं, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की योजनाओं को बाधित कर सकते हैं। कांग्रेस का ये विरोध स्पष्ट रूप से दिखाता है कि वे जातिवाद और विभाजनकारी राजनीति में किस तरह से लिपटे हुए हैं। क्या कांग्रेस नहीं चाहती कि प्रशासनिक पदों पर योग्य और विशेषज्ञ लोग आए? क्या इससे उनके वोट बैंक की राजनीति को नुकसान पहुंच सकता है? क्या इसलिए कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस प्रणाली का विरोध कर रहे हैं कि प्रशासन में अपने प्रियजनों को आगे बढ़ाने का खेल जारी रख सके? हालांकि कार्मिक विभाग की तरफ से यूपीएससी को एक विस्तृत चिट्ठी लिख दी गई। माना जा रहा है कि लैटरल भर्ती पर रोक लगाने के लिए कहा गया है। बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी के निर्देश के बाद ही ये चिट्ठी लिखी गई। जानकार मानते हैं कि इस मुद्दे पर सरकार बैकफुट पर आ रही थी। इसी बीच अब लैटरल एंट्री पर रोक लगाने का फैसला हुआ। ऐसे में कांग्रेस और विपक्ष का विरोध ये दिखाता है कि वे अब भी जाति आधारित राजनीति में विश्वास करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
तो चलिए, विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा। और जैसा कि मैंने कहा कि ये जातिवाद की राजनीति है क्या, जातिवाद जो है उसका एक उदाहरण है क्या? क्योंकि ऐसा जो चल रहा है, जो लैटरल एंट्री की बात की जाती है, डायरेक्ट भर्ती की बात की जाती है, ये कोई भाजपा यानी बीजेपी सरकार के द्वारा तो लाया नहीं गया था। 2005 से 2014 के बीच ही सारी एंट्रीज हुई थी। शुरुआत ये जो कुछ हुआ था यूपीए सरकार, कांग्रेस सरकार के दौरान हुई थी। तो जातिगत जनगणना से लेकर जातिवाद की राजनीति का आरोप जो कि विपक्ष पर लगता ही रह रहा है, क्या ये उसी को भुनाने का प्रयास इस मुद्दे पर भी किया जा रहा है? तो हमने आपको जो खबर बताई वो तो बताई, हमने आपसे प्रश्न भी पूछा, हमने आपसे प्रश्न पूछा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर, क्या जातिवाद की राजनीति कर रही है कांग्रेस? 78%। हम नहीं कह रहे, हम कुछ भी नहीं कह रहे, आप कह रहे हैं 78%, 78% लोग कह रहे हैं हां, 22% 22% लोग कह रहे हैं ना। बहुमत यह मानता है कि जातिवाद की राजनीति कांग्रेस कर रही है। तो हम आपको बार बार ये कहते हैं कि आप